एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंडियाज़ लार्जेस्ट कार कंपनी मारुति सुजुकी की लेटेस्ट ऑफरिंग। दैट्स राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट मारुति सुजुकीज़ फ्रॉन्क्स। ये गाड़ी जो आपने सबसे पहले ऑटो एक्सपो पे देखी थी, तब कंपनी ने इसको अनवील किया था, अब ये लॉन्च के लिए तैयार है। क्या है खास इस गाड़ी में, ये हम जानेंगे। सो टाइटन योर सीट बेल्ट्स एंड वॉच व्हाट्स न्यू इन दिस कार। वेल, अगर फ्रॉन्क्स की बात की जाए तो इसकी पोजीशनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। कंपनी ने इसको मारुति सुजुकी बलेनो एंड ग्रैंड विटारा के बीच में पोजीशन किया है। दैट्स द स्पेस दैट इट ऑक्यूपाइज। और अगर कंपटीशन की बात करें तो ये Hyundai वेन्यू, रेनो काइगर, टाटा नेक्सॉन, इन सब गाड़ियों के साथ compete करेगी। महिंद्रा XUV 300। सो प्राइस रेंज यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी अराउंड 8 odd lakhs। ऑफ कोर्स ये काफ़ी सारे ट्रिम्स और वेरिएंट्स में अवेलेबल है, लेकिन ख़ास बात ये है कि ये काफ़ी प्रीमियम पोजीशनिंग करने की कोशिश की है मारुति ने, एंड दिस विल बी सोल्ड वाया नेक्सा आउटलेट। लुक्स की बात करें तो स्टाइलिंग फ्रॉन्क्स की सबसे बड़ी हाईलाइट में से एक है। इसमें दी गई कूपे स्टाइल रूफ रेल्स इसे काफी अट्रैक्टिव बनाती है। जिस तरह से इसके रूफ लाइंस चौड़े टेल लैम्प के साथ लगे हुए हैं, दिखने में काफी शानदार लगते हैं। हालांकि एक प्रॉपर क्रॉसओवर नहीं है और इसका कारण है इसमें स्किड प्लेट्स, मोटी क्लैडिंग, स्कायर व्हील आर्च और ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस का ना होना, जिससे टेक्निकली एक कॉम्पैक्ट एसयूवी बनती है। फ्रंट एंड में देखें तो इसमें लगी ग्रिल और डीआरएल का डिजाइन ग्रैंड विटारा की याद दिलाता है। साइज की बात करें तो ये कार बलेनो के मुकाबले लंबी और चौड़ी है, जिसकी वजह से ये अपने सेगमेंट की सबसे आकर्षक कारों में से एक बन जाती है। इसी के साथ इस कार में कंपनी ने 16 इंच के अलॉय व्हील्स भी दिए हैं। वेल, गाड़ी की हमने बाहर से तो बात की कैसी दिखती है और क्या फीचर्स है, बट अंदर से गाड़ी कैसी है ये ज़रूरी है देखना। तो एज वी एंटर द कार यू सी दैट इसमें काफ़ी प्रीमियम फील एक दिखती है, विद द वे द ओवरऑल फिट एंड फिनिश। यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो काफ़ी प्रीमियम फील देता है। वेल, प्रीमियम फीचर्स तो ऑफ कोर्स हैं विद लॉट्स ऑफ टेक दैट द कंपनीज ट्राई टू गिव नाउ इन इट्स कार्स। इनफैक्ट मारुति ने ये कॉन्शियस एफर्ट भी डाला है विद द काइंड ऑफ फीचर्स नाउ इट इज़ ट्राइंग टू गिव। काफ़ी अपडेट करके जितना वो इसमें पैक इन कर सकते हैं वो कोशिश की गई है। हेड अप डिस्प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी यूजफुल, आई थिंक दैट मस्ट बी टॉक्ड अबाउट। वेरी गुड विद क्लैरिटी, और पोजीशनिंग भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे की गई है। ये आपका इंफोटेनमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगेन वेरी इंट्यूटिव टू यूज़, सिंपल, एंड जैसे आपको इसको सेट करना है यू कैन एक्चुअली डिज़ाइन इट एज पर योर screen that you want. Overall, center console decent and neat, and a lot of space गाड़ी में दी गई है। Again, something that company is already known for. Utility spaces अच्छी है, neat and clean look and smart. फीचर्स के तौर पर फ्रॉन्क्स में बलेनो जैसे ही हेड्स अप डिस्प्ले के साथ 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल, आर्कामिस साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक, 6 एयरबैग्स, हील होल्ड असिस्ट के साथ EPS जैसे कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि इस कार में सनरूफ नहीं दिया गया है, जो कि एक बड़ा मिस लगता है। ओके, अब गाड़ी को देखते हैं पीछे से फ्रॉम द बैक सीट। हाउ इज़ इट, हाउ यूजफुल, प्रैक्टिकल एंड कंफर्टेबल इज़ इट। सो आप देख रहे हैं कि रूफ क्योंकि रिक्लाइनिंग है, थोड़ा सा हेड स्पेस कॉम्प्रोमाइज है, बिकॉज दैट्स द वे द कार इज़ डिज़ाइंड। एक क्रॉसओवर लुक सा जो इसको दिया है। व्हेन इट कम्स टू द स्पेस हियर एंड ऑल्सो द यूटिलिटी, यहाँ पर दो आपको पोर्ट्स मिलते हैं टू चार्ज
AC vent is here, which is simple and practical to use. Not too much of stuff that's crowding up, so ठीक है. Space इतना ज़्यादा नहीं है. It's a sub 4 meter, we have to remember. And also with this design, आपका head room and leg room थोड़ा सा compromised है. Now let's take a look at the car from the back और समझते हैं इसकी boot space कैसा है. All right, that's pretty smart. Look at it. आपको बहुत अच्छे से यहाँ depth दी गई है. So you can actually stuff in quite a bit of things here. यहाँ पर कोई compromise नहीं दिख रहा है. Boot space according to me is quite a good space इसमें, क्योंकि आपकी depth is making up for the space here and intelligently used boot space हम कह सकते हैं यहाँ पर. और 2 इंजन ऑप्शंस हैं इस कार में दैट यू गेट. 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 89 PS एंड 130 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. बट इंटरेस्टिंग बिट इज़ दैट कंपनी इज ब्रॉट बैक इट्स 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि आपको अच्छे खासे पावर आउटपुट देता है. 100 PS एंड 148 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है व्हेन यू टॉक अबाउट द वे इट नाउ ड्राइव्स. ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है. ओवरऑल आउटपुट आपको 21 to 23 ऑलमोस्ट किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी these engines provide depending on which variant you take, which is decent. 20 kilometers per liter plus fuel efficiency आपको कंपनी क्लेम करती है यहाँ मिलती है. What I really like about the car is the head-up display जो ये दिया है. Very very thoughtful and smart, and उसकी clarity is amazing. The way you can see your speed, what is the kind of efficiency you're getting on on your driving, and कौन सी gear में गाड़ी है when you're in automatic time. That's what it's showing, and very very clear without really disturbing your line of vision while you're driving. So head-up display is also pretty handful and useful that I quite like. Overall driving dynamics are nice, good for city driving conditions, and I think that's one area where Maruti has had no trouble frankly, and it's worked out well. Mild hybrid version यहाँ पर आपको company is giving you with the 1 liter turbocharged engine, so you have some bit of fuel efficiency, and hence I said despite great power output आपको fuel efficiency decent मिलती है. मारुति फ्रॉन्क्स अपने टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ काफी शानदार परफॉर्मेंस देती है. एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन की तुलना में इसमें आपको ज्यादा टॉर्क मिलता है, जो कि इसके परफॉर्मेंस को दमदार और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा मजेदार बनाता है. टर्बो पेट्रोल को ध्यान में रखते हुए इसका पावर काफी अच्छा है. सिटी ड्राइव में इसका टर्बो पेट्रोल इंजन कम एक्सीलेटर पर ही अधिक टॉर्क के साथ ड्राइविंग को स्मूथ बनाता है. ये इंजन सही में इस कार की वैल्यू में इजाफा करता है. ये कार 190 mm के अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस और बॉडी स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ रफ स्टफ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करती है. ओवरऑल कहें तो इसकी ड्राइवेबिलिटी आपको एक स्पोर्टी फील दिलाने में जरूर मदद करती है. मारुति सुजुकी ने अपनी एसयूवी पोर्टफोलियो में अब फोकस बढ़ा दिया है. हमने जब कंपनी के मैनेजमेंट से बात की थी तो उनका कहना था कि एसयूवी एक एरिया है जहां उनको बहुत सारा काम करना है, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट टू डबलिंग देयर मार्केट शेयर इन दैट स्पेस. और इसी वजह से अब आप देख रहे हैं कि फ्रॉन्क्स एक स्मॉल एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस में आती है. सब 4 मीटर है और इसकी जो पूरी डिज़ाइन लैंग्वेज है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है इन द वे नाउ इट लुक्स, एंड पोजीशनिंग भी करी है जिससे उनको उम्मीद है काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा. इनफैक्ट कंपनी ने जब से बुकिंग्स चालू की हैं 15,000 से ज़्यादा बुकिंग्स ऑलरेडी इसकी आ गई हैं. सो क्लियरली
it is looking promising in terms of how the customer acceptance for this car is coming about. पेट्रोल वेरिएंट्स ही हैं इसमें अवेलेबल, एज यू नो 1 लीटर टर्बो एंड 1.2 लीटर, दो इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल हैं एंड वेरी वेरी गुड फ्यूल एफिशिएंसी. वेल मारुति इज़ नोन फॉर दैट, तो नो रियल सरप्राइजेज देयर. ओवरऑल फिट फिनिश प्रीमियमनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी काफ़ी अच्छी है. what features they've tried to give is also quite promising, so really leading that mark and hoping and confident that ये गाड़ी भी अच्छा प्रदर्शन देगी. So I think अगर आपका बजट 8 से 10 लाख रुपए का है तो this will fit very well in that space.